सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के उस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। सोशल मीडिया का प्रयोग दोनों तरह से होता है, लोगों को भड़काने के लिए भी होता है और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जाता है। सोशल मीडिया के प्रयोग की यदि अब हम बात करें तो बीजेपी की IT सेल हो, अंधभक्तों की एक बहुत लंबी टोली हो, उन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, यहाँ पर अंधभक्तों की एक बहुत बड़ी टीम मिलती है। वह कहते हैं कि भारत माता के हक में हम बातें कर रहे हैं, भारत माता की बात कीजिए, भारत माता जो देश है, भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी हिमायत कीजिए, उनकी बात कीजिए और ख़ास तौर से हिंदुत्व को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल दे सकते हैं, धर्म है, आप अपने धर्म को बढ़ावा दीजिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं और उस पर अंधभक्त भी चुप रहते हैं। तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां हैं कि जो अंधभक्त लगातार सोशल मीडिया में चहचहाते रहते थे, उनकी आवाज़ें सुनाई देती रहती थी, अब वह चुप क्यों हैं आखिर? अब क्या उन्हें अपने भारत माता का ख्याल नहीं है या भारत माता के जो लाल हैं उनकी कोई परवाह नहीं है? घटना है राजस्थान के अलवर की। एक फाइनेंस कंपनी है जिसके मालिक का नाम रवि चौधरी है। वहाँ एक वर्कर कार्य करता था जिसका नाम शिवचरण है। उसकी सैलरी जो है 2 महीने से नहीं आई थी और अब लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, लोगों की जमा पूंजी भी ख़त्म होती जा रही है। तो वह अपने मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरा जो बकाया था वह दे दीजिए। उसका बकाया तो नहीं मिलता है, लेकिन बदले में उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की जाती है और मारपीट इतनी बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति की, जिसका नाम शिवचरण है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। राजस्थान के अलवर की घटना है यह। इस संबंध में किसी भी जो नाम आ रहे हैं, कोई भी मुस्लिम पक्ष नहीं है, ना ही कंपनी का मालिक मुस्लिम है और ना ही जिसने अपने प्राण त्याग दिए हैं वह मुस्लिम है। दोनों ही भारत माता के लाल हैं, जो भारत माता आप कहते हैं उसके लाल हैं, हम वही बताने जा रहे हैं। लेकिन मैं कल से लगातार, जब से यह समाचार मेरे सामने आया है, मैं सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, लगातार उसे खंगाल रहा हूं, लेकिन अंधभक्तों ने अब तक किसी प्रकार की भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है और ना ही कोई ऐसा शीर्ष नेता निकल कर सामने आया है, ना ही कोई छुटभैया नेता निकल कर सामने आया है जो इस बात की आलोचना कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनता कर्फ्यू लगाया था, फिर लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब यह कहा था कंपनी के मालिकों से कि वह अपने कर्मचारियों की सैलरी या वेतन बिल्कुल भी ना रोकें, उसमें कटौती भी ना करें। और बल्कि जो कंपनी के मालिक नहीं थे, आम लोग थे, जैसे उनके यहाँ पर ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, झाड़ू लगाने पोछा करने वाले लोग हैं, कहा था कि वह काम पर आए या ना आ पाएँ, लेकिन उनकी भी सैलरी आपको समय पर देनी है, क्योंकि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। उसमें आप जैसे लोगों का योगदान ही देश को आगे बढ़ाने में सहयोगी होगा, सहयोग करेगा आपका योगदान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग की बात की थी, जिसकी लगातार परवाह भी की जा रही थी, उनके शब्दों को शीर्ष पर भी रखा जा रहा था। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं और अंधभक्त चुप रहते हैं, तब हमें बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि आखिर यदि इस रवि चौधरी जो कंपनी का मालिक है, इसकी जगह यह कोई खान होता, सिद्दीकी होता, सैयद होता, अंसारी होता, यानी कि घूम फिर के यदि ये रवि चौधरी मुसलमान होता, तो आप खुद सोचिए कि कोरोना को परे रखकर लगातार हिंदू और मुसलमान की बातें चल रही होती, पाकिस्तान का नाम भी बीच में आ जाता, कई तरह की जिहाद भी बन जाती, जैसे आपने निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात को लेकर देखा। चाहे वह मुख्य धारा की मीडिया हो या अंधभक्त हो या फिर ज़मीन में जो एक एक रुपए के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लोग, इनमें वह लोग भी हैं जो आज भूख से अपनी जान दे रहे हैं और कल तक हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। यही विषम परिस्थितियों के बारे में जब कहा जाता था और शास्त्री निकलकर सामने आते थे, लेखक सामने आते थे और कहते थे कि आप वोट दीजिए सोच समझ कर कि किस सरकार को आप चुनने जा रहे हैं, वह आपके लिए क्या करने जा रही है। ये वही मजदूर तबका जिसने भारी बहुमत से विजयी बनाया है, जो आज
भूख की चपेट में है, जिसको पीट पीट कर राजस्थान के अलवर में मार दिया जाता है। यही वोटर था उस भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी मौत के बाद आज चुप्पी साध रखी है शीर्ष नेताओं ने, छुटभैया नेताओं ने और उन अंधभक्तों ने जिन्होंने मोदी के जयकारे लगाए थे और भारत माता की सुरक्षा की बात करते हैं और भारत माता के लाल की सुरक्षा की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि अंधभक्तों की चुप्पी आखिर क्यों है? क्या कोई मुसलमान होता है इस रवि चौधरी की जगह तो आज घटना कुछ और ही होती? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।